गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे धातु और अधातु की। धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे कि धातुओं को अधातुओं से अलग कैसे करेंगे और अधातुओं को धातुओं से अलग कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल बिखरे पड़े होते हैं, बहुत सारे पदार्थ बिखरे पड़े हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। आपने देखा होगा कि लकड़ी का पट्टा ले लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप पीट के देखिए, उसको खींच के देखिए, उसको तोड़ के देखिए, और यही आप लोहे के किसी कील या लोहे के किसी टुकड़े के साथ करके देखिए। ये सेम प्रोसेस। आप उस पर घंटी बजा के देखो, लोहे के टुकड़े पर उसकी आवाज अलग होगी, लकड़ी के टुकड़े पर यही आवाज अलग होगी। आपने अपने घरों में बर्तन देखे होंगे, मिट्टी के बर्तन को पटक के देखो, फोड़ के देखो, वो तुरंत टूट जाएगा। वहीं आप स्टील के बर्तन को पटक के देखो, एक अलग ही तरीके की आवाज आएगी। तो हमें आज पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल क्या क्या है, धातु और अधातु क्या क्या है। तो आइए समझते हैं धातु और अधातु को उनके गुणों के आधार पर। एक्चुअल में धातु और अधातु को हम उनके गुणों के आधार पर ही समझ सकते हैं। और जो विज्ञान में गुण बताए गए वो दो तरह के बताए गए, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण वो होता है जो हम देख के पता लगा सकते हैं, देख के और छू के पता लगा सकते हैं, और रासायनिक गुण वो है जिसमें हम उसकी अभिक्रिया देख के पता लगाएंगे। तो अगर धातु और अधातु को हम लोग को वर्गीकरण करना हो कि धातु कौन सा है, अधातु कौन सा है, तो सबसे पहले हम उसके गुणों की तुलना करेंगे। तो गुण कितने कौन कौन से होंगे इसके, धातु और धातु के? तो दो गुण होंगे, एक भौतिक गुण, एक कहलाएगा आपका भौतिक गुण, भौतिक गुण, और दूसरा कहलाएगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। इन्हीं दो गुणों के आधार पर हम तय करेंगे कि कौन सा पदार्थ धातु है और कौन सा पदार्थ अधातु है। तो आइए समझते हैं कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या है। तो आइए भौतिक गुणों से शुरू करते हैं कि भौतिक गुण क्या है इनके, धातुओं के। और देखो, एक को पढ़ेंगे हम लोग, धातु का भौतिक गुण समझेंगे तो अधातु का अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर एक धातु है तो दूसरा अधातु कैसे नहीं है या कैसे वो अधातु है, ये भी देखेंगे। तो आइए समझते हैं धातुओं में क्या होता है कि धातु के अंदर एक विशेष गुण होगा, जो भौतिक गुण होगा धातुओं और अधातुओं का, उनमें हम चेक करेंगे कि कौन कौन से भौतिक गुणों पर इनको हमें परखना है। तो आइए देखें कि भौतिक गुणों के आधार पर अगर देखा जाए तो भौतिक गुण धातुओं और अधातुओं के लिए कहा कि एक ठोस, दूसरा चमक, तीसरा आघात वर्ग, चौथा तन्य, पांचवा उष्मा का चालक है कि नहीं है, विद्युत का चालक है या नहीं है, और ध्वनिकता है या नहीं है। इन्हीं भौतिक गुणों के आधार पर हम परखेंगे कि कौन सा धातु होगा और कौन सा अधातु होगा। तो आइए समझते हैं कि इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं का वर्गीकरण किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ठोस को देखा जाए, अगर इस पहले गुण को देखें हम लोग कि ठोस, तो हम कहते हैं कि धातुएं ठोस होती हैं। प्रत्येक धातु क्या होगी? प्रत्येक धातु ठोस होगी। प्रत्येक धातु ठोस होती है, ठोस होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है ना कि हर धातु को आप फिजिकल अवस्था में देखोगे तो वो ठोस अवस्था में पाई जाएगी, यानी उसके मॉलिक्यूल आपस में बहुत नजदीक नजदीक चिपके होंगे। उसके मॉलिक्यूल अणु के बीच जो गैप होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए ये ठोस होती है धातुएं। तो अधातुओं में क्या होता है? तो धातु, प्रत्येक धातु कैसी होगी? ठोस होगी, बताया मैंने अभी। तो अधातु में क्या होता है? कुछ अधातु, कुछ तत्व ऐसे भी होंगे, आपको देखोगे कि जैसे हवा है, तो हवा बिल्कुल ही उसका कोई आकार नहीं है। पानी है, उसका कोई आकार नहीं है।
इसी तरह ऑक्सीजन है, आप देखो तत्व है, कोई आकार नहीं है। तो ये ऑक्सीजन चाहे हाइड्रोजन है चाहे और भी अन्य कार्बन है, ये सब इनका कोई आकार नहीं, या आकार है भी तो कुछ ठोस है कुछ गैस है, कुछ द्रव होंगे। क्लोरीन है गैस है, ब्रोमीन है द्रव है। तो प्रत्येक धातु तो क्या होती है, ठोस होती है, लेकिन अधातु में कुछ ठोस होंगे। अधातु में क्या होगा, अधातु कुछ ठोस होंगे, कुछ द्रव भी होंगे और कुछ गैसें भी होंगी। यानी प्रत्येक अधातु हम ये नहीं कह सकते कि ठोस होती है, प्रत्येक अधातु ठोस नहीं होती। अच्छा, प्रत्येक धातु ठोस होती है, ये बात हमने कहा था अभी। तो प्रत्येक धातु तो ठोस होती है निश्चित है, लेकिन उनमें भी एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पारा। ये ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, ये कैसे पाई जाएगी, द्रव अवस्था में पाई जाती। लेकिन ये हमने देखा कि धातुओं का लगभग आकार कैसा रहता है, निश्चित रहता है। ठोसों में आकार कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। तो हर धातु में आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। तो पहली बात हमने समझी कि ठोस, इस गुण के आधार पर अगर देखा जाए तो धातु और अधातु अलग हो गए। प्रत्येक धातु कैसी होती है, ठोस होती है, सिंपल सी बात हमने समझी। और अधातुओं में क्या है, कुछ ठोस होंगे, कुछ द्रव होंगे, कुछ गैसें होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे गुण की तरफ चलेंगे। दूसरे गुण में चमक। आपने देखा होगा, लकड़ी को देख लो आप और स्टील के बर्तन को देखो, या तांबे को देखो, या सोने को देखो, या चांदी को देखो, इनको आपने देखा होगा, इनपे एक अलग ही तरह की चमक होती है। लकड़ी को चाहे कितना भी पॉलिश मार लो, उसमें चमक आएगी, पर इस तरह की चमक नहीं आएगी जिस तरह की चमक सोने के अंदर आती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो धातुएं हैं उनमें चमक होती है। तो चमक ज्यादा किसमें होगी, धातुओं में होगी। प्रत्येक धातु क्या होगी, चमकीली होगी। ठीक, तो हम कहेंगे कि धातुओं के अंदर क्या रहेगा, चमक रहेगी। धातुओं में चमक होती है, होती है। तो अधातु कैसे होंगे, तो हम कहेंगे अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुओं में जबरदस्ती का चमक क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, रगड़ रगड़ के चमक तो बनाया जा सकता है, लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी धातुओं की जितनी चमक नहीं आ सकती है। तो अधातु में हम कहेंगे चमक नहीं होती है। अधातु में चमक नहीं होती, नहीं होती है। इनके अपवाद एक ही से पढ़ेंगे, ठीक है, कि किन धातुओं में, किन अधातुओं में चमक होती है और ज्यादा चमक होती है कुछ ना तो। ठीक है, तो अधातु में चमक नहीं होती, या अधातु की जो कांति होगी वो मलिन होगी, है ना। तो ये मलिन होगा, मलिन होगा मतलब मैला होगा, मटमैला होगा, मलिन रहता है अधातु। तो हमने देखा कि चमक किसमें होगी, धातुओं के अंदर होगी। धातुओं के अंदर ज्यादा चमक होगी, अधातुओं में कम चमक होगी। ठीक, आइए देखते हैं। तो प्रायः धातुओं में क्या होगी, चमक ज्यादा ही होगी। अब आओ देखते हैं अगला पॉइंट, अघात वर्ध। अघात वर्ध का मतलब है कि घात लगाने पर, यानी पीटने पर, आघात करने पर, पीटने पर क्या हो जाए, बढ़े, पीटने पर फैले। तो पीटने पर फैलना, धातुओं को ना पीटिएगा तो फैलेगा। धातु पीटने पर क्या होती है, फैलती है, पीटने पर फैलती है। अब फैलती है, इसका एग्जाम्पल कहां देखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों ने देखा होगा लोहार के पास। लोहार के पास कभी जाइएगा, वहां देखिएगा वो लोहे से बना रहा होगा औजार, वहां देखिएगा वो पीट पीट के लोहे को गर्म करता है, फिर पीटता है और पीट पीट के उसको फैला देता है। यानी इसका मतलब आघात वर्ध का है कि धातु का क्या बनाया जा सकता है, चादर बना सकते हैं। धातु को पीट कर क्या बना देंगे, चादर बना सकते हैं। धातु को पीट कर चादर बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। इसका मतलब यही बात है। तो आप देखोगे ज्यादातर चादर, आप देखो धातुओं की जो चादर होती है वो धातुओं की बनेगी। आप लकड़ी का सोचो कि चादर बना दे उस तरह का पीट पीट के, तो संभव नहीं है।
तो फिर कहोगे कि जो मिट्टी है उसका तो बना देते हैं हम लोग, उसका बर्तन बना देते हैं, उसको पीट के आकार दे देते हैं, लेकिन उसको पटकोगे तो फूट जाएगा, वो स्थायी नहीं होगा, ये स्थायी हो जाता है। इसलिए अधातु को क्या कर सकते हैं, पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो धातु पीटने पर फैलती है, जबकि अधातु पीटने पर नहीं फैलती। अधातुओं को ज्यादा पीट दीजिएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा। लकड़ी को आप पीट के कितना फैला सकते हैं, नहीं फैला सकते, टूट जाएगा। आप चार को कोयला ले लीजिए, पीटिए, सोचिए फैला दीजिए, नहीं फैल सकता, टूट जाएगा, फूट जाएगा बीच में से। ठीक है, तो आघात वर्धित, आघात वर्धित क्या होगा, धातु पीटने पर फैलेगी, धातु को पीट कर चादर बना सकते हैं, जबकि अधातुओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अधातु को पीट कर चादर नहीं बना सकते और अधातु पीटने पर फैलती ही नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो ये बात समझ में आ गई, आघात के वर्ग क्या है, अगर किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को या किसी तत्व को पीट पीट कर हम क्या कर दें, फैला दें, पीट पीट कर चादर बना सके उसका, तो हम उसे कहेंगे आघात वर्ध, मतलब पीटने पर या आघात करने पर बढ़ने वाली। ठीक है, तो आघात करने पर बढ़ने वाले, बढ़े कौन से तत्व बढ़ेंगे, तो धातु बढ़ेंगे, अधातु नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं तन्यता। ये जो गुण है ना तन्यता, तन्यता का मतलब होता है कि तार बना देना, खींचना। तो अगर धातु है तो धातु से हम तार बना सकते हैं। आपने कभी देखा है लकड़ी का तार, आपने कभी देखा है कोयले का तार, नहीं। हमने कॉपर के तार देखे हैं, हमने चांदी का वायर देखा है, तार देखा, सोने का तार देख पाओगे आप, लोहे का तार देख पाओगे, एल्यूमिनियम का देख पाओगे, लेकिन अधातुओं का तार नहीं बनाया जा सकता। तन्यता का मतलब है कि खींच के तार बना सके, खींच के क्या बना सके, तार बना सके, मतलब तार के रूप में इसको क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, तार के रूप में खींचा जा सकता है, में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है, धातुओं को किया जा सकता है। तो लिख लेंगे, धातु को तार के रूप में भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, यानी धातु से तार बनाया जा सकता है, धातु से तार खींचा जा सकता है। आप देखोगे सोने के आभूषण बनाने में सोने के तार का उपयोग होता है। तो सोने में जो सोने की तन्यता बहुत ज्यादा होती है, सोने से तार खींचोगे तो बहुत लंबा बनेगा। इसी तरह चांदी की तन्यता भी ज्यादा होती है, इसीलिए तार किसका दिखता है, हमें धातुओं का दिखता है। अधातु को तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अधातु को तार के रूप में, तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, तो अधातुओं को तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि विद्युत का चालक, चालकता देखेंगे। चालकता में देखोगे आप, चालकता पहले है क्या, तो चालकता का मतलब है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित होना। अगर किसी तत्व के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो कहलाएगा विद्युत का चालक। अब आप देखो कि क्या लकड़ी में आपने देखा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, नहीं होती। आप नॉन मेटल किसी भी अधातु में आप देखोगे कि विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन धातु में ऐसा होता है। धातुओं में एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप कॉपर, ये लोहा, आप तांबा, एल्यूमिनियम या फिर आप चांदी का भी उदाहरण ले सकते हैं। सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि धातु क्या होंगे, धातु विद्युत के भी क्या होंगे, चालक होंगे, विद्युत के चालक होते हैं, चालक होते हैं। तो धातु विद्युत के चालक होते हैं, ये बस ध्यान रखिए। तो अधातु विद्युत के चालक
नहीं होते, या तो नहीं होते या तो बहुत कमजोर चालक होंगे, न के बराबर वाले, बहुत कम चालकता होगी, जिसकी भी होगी अगर किसी की तो बहुत कम होगी, ज्यादा चालकता नहीं होगी। तो धातु विद्युत के चालक होंगे, अधातु नहीं होंगे। तो अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, अधातु प्रायः विद्युत के चालक नहीं होते हैं, विद्युत के चालक नहीं होते, नहीं होंगे। तो ये समझ में आया है चालकता क्या है, विद्युत की चालकता क्या है। विद्युत की चालकता है कि किसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो यही क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा। किसी पदार्थ में अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये कहलाएगी विद्युत चालकता। इसी तरह से हम देखेंगे कि उष्मा की चालकता, उष्मा की चालकता आपने देखा होगा कि अगर कड़ाही में सब्जी बनाते समय उसके अंदर कलछा डाल दीजिए आप और भूल जाइए थोड़ी देर, फिर जाके अचानक से कलछा पकड़ लीजिए, आप पाओगे कि आपका हाथ जल गया। कलछा किसका बना था, धातु का बना, यानी एक तरफ गर्म हो रहा था वो, दूसरी तरफ क्या हो गया, खुद से गर्म हो गया। जबकि लकड़ी का कलछा वहीं डाल के देखोगे आपको ऐसा नहीं होगा, लकड़ी आग में जलाइए ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि लकड़ी जल रही है। तो उष्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना, किसी भी पदार्थ में उष्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरण कहलाएगा उष्मा की चालकता। उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना कहलाएगा उष्मा की चालकता। तो उष्मा का क्या, उष्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरण ये कहलाएगा उष्मा की चालकता, उष्मा की चालकता। तो अब बताओ आप, उष्मा की चालकता कहलाता है ना, कहलाता है। तो अब आप बताओ मुझे कि ऐसा किसके साथ होगा, धातुओं में ऐसा होता है या अधातु में ऐसा होता है। तो आप पाओगे कि धातुओं में ऐसा होता है अक्सर करके, कुछ लोहे का अगर कलछा है या स्टील का है या कॉपर का है, इनमें आप देखोगे तो ये चालकता पाई जाएगी, लकड़ी का वहीं रख दोगे तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि धातु उष्मा के चालक होते हैं, उष्मा के चालक होते हैं, और अधातु उष्मा के चालक नहीं होते हैं, उष्मा के चालक नहीं होते। तो धातु उष्मा के चालक होते हैं जबकि अधातु उष्मा के चालक नहीं होते हैं। यहां से स्पष्ट हो गया। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे ध्वनिकता। अभी आपको बताया कि आप लोहे की किसी घंटी पे बजा के देखिए, धातु के किसी भी चद्दर को, प्लेट को बजा के देखिए या थाली ही गिरा के देख लीजिए, और लकड़ी के किसी प्लेट फट्टे को बजा के देखिए, गिरा के देख लीजिए। आप देखोगे कि एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हम गायन ध्वनि कहते हैं। तो धातुओं के अंदर आप देखोगे कि गायन ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे कह लो कि धातुओं के अंदर गायन ध्वनियां उत्पन्न होती है, गायन ध्वनि उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। इसी को हम कहेंगे, इसी गुण को क्या कहेंगे, ध्वनिकता कहेंगे।
कि गायन ध्वनि उत्पन्न होने की के गुण को ध्वनिकता कहेंगे। तो गायन ध्वनिया कौन उत्पन्न करेगा? धातु उत्पन्न करेंगे, और धातु उत्पन्न नहीं करेंगे। यानी ध्वनिकता है किसमें? तो ध्वनिकता धातुओं में होगी और धातुओं में नहीं होगी। सिंपल सी बात है। यानी धातुओं के अंदर गायन ध्वनि उत्पन्न होती है, और गायन ध्वनि उत्पन्न करने की ही प्रणाली को क्या कहते हैं? हम लोग ध्वनिकता कहते हैं। तो धातुओं के अंदर गायन ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए हम इसको कहेंगे धातु क्या होगी? धातुओं में ध्वनिकता का गुण होगा और धातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं होता है। तो हम कह देंगे और धातुओं में गायन ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। गायन ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, नहीं होती। अतः अधातु में ध्वनिकता नहीं पाई जाती। तो नहीं पाई जाती। यहाँ पे ध्वनिकता का गुण मौजूद होगा। तो ध्वनिकता भी समझ में आ गई। ये तो थे भौतिक गुण, इनको कहा गया भौतिक गुण। भौतिक गुण या तो हम हाथ से छूकर, आंख से देखकर, नाक से सूंघकर महसूस कर सकते हैं। तो आंख, नाक, कान, मुंह, इन सब से देख सुनकर जो गुण महसूस किए जाए उसको कहेंगे हम लोग भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के आधार पर अगर मैं कहूं कि धातु क्या है और अधातु क्या है, तो क्या अब वर्गीकरण कर पाओगे? तो आइए समझ लेते हैं कि अब धातु क्या है और अधातु क्या है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर जो धातु है ना, वो होगा कि ऐसे ठोस पदार्थ, ध्यान समझना, कि ऐसे ठोस पदार्थ जो ठोस, चमकीले, अघातवर्ग, तन्य एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। तो तन्य एवं उष्मा के सुचालक के साथ साथ लिख लो उष्मा और विद्युत के, उष्मा और विद्युत के, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जो ठोस, अभी सारे गुण हमने देखे हैं कि ऐसे ठोस पदार्थ जो ठोस, चमकीले, अघातवर्ग, तन्य एवं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि धातु क्या है। अब आओ बात करते हैं तब अधातु क्या है। अच्छा, धातु में अब आपको जातो देना दे सकते हो, है ना। एल्यूमिनियम कह दोगे कि एल्यूमिनियम धातु है। आप कहोगे कि सोना, गोल्ड, गोल्ड या इसको एयू कहते हैं, धातु है कि नहीं। चांदी, सिल्वर, एजी कहते हैं, धातु है। होगा कॉपर या तांबा जिसको कहते हो, धातु है। एफी, लोहा, धातु है। तो ये सब क्या हो, धातुओं में गिने जाएंगे, क्योंकि इनमें आप कोई गुण दिखेंगे। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितने भी ये सब आपको दिखेंगे, ये सब कैसे होंगे, ये सब धातु होंगे। लिथियम, तो ये सब धातु में आएंगे, धातु में गिने जाएंगे। अब आगे देखते हैं तब कि अधातु क्या होगा। तो देखो यही से ये आप चाहो तो यहीं से परिभाषा बना सकते हो कि ऐसे पदार्थ जो न तो ठोस हो, न तो पूरी तरह से ठोस हो, मलिन हो, अघातवर्ग भी न हो, तन्य भी न हो और उष्मा और विद्युत के सुचालक भी न हो, ऐसे पदार्थों को क्या कह देंगे हम लोग, अधातु कह देंगे। जिनमें ये गुण न हो, जिनमें ये 6 गुण न हो, उन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग, और धातु कहेंगे। आप लोग बड़े आसानी से बता पाओगे। फिर भी लिखने की इच्छा है तो लिखो। वे तत्व जिनमें आमतौर पर धातुओं के गुण नहीं होते या धातुओं के विपरीत गुण होते हैं क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे, अधातु कहलाते हैं।
वे तत्व जिनमें आमतौर पर धातुओं के गुण नहीं होते या धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। मतलब धातु उष्मा का सुचालक है, अधातु कैसे होगा? उष्मा का कुचालक है। धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, तो अधातुओं में तुल्यता नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। धातु से तार बनाया जा सकता है, तो अधातु से नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से आप और भी गुणों की तुलना कर सकते हो कि धातुएं प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं, प्राय सभी धातुएं अधातुएं ठोस नहीं होती हैं। आप देखो ऑक्सीजन अधातु है, ठोस नहीं है। आप देखो क्लोरीन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है, तो ये ठोस नहीं भी होती है। लेकिन कार्बन एक अधातु है तो ठोस भी होता है, तो प्राय अधातुएं ठोस नहीं होती। इसी तरह जितने भी गुण हैं उनमें आप इनको तुलना कर सकते हो। तो अधातु और धातुओं को हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं इस तरह से। तो अधातु वे तत्व हैं जिनमें आमतौर पर धातुओं के विपरीत गुण होता है, धातुओं के गुण नहीं होते या धातुओं के विपरीत गुण होते हैं। ऐसे पदार्थ या तत्व क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। तो चलिए अधातु और धातु हमने अंतर समझ लिया, और धातु और धातुओं के भौतिक गुण कैसे भिन्न हो जाते हैं ये भी समझ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे कि धातुओं और अधातुओं को रासायनिक गुण क्या है और रासायनिक रूप से धातु और अधातु किस तरह से अलग होते हैं। तो आइए समझते हैं अब कि धातु और अधातु रासायनिक रूप से कैसे अलग होते हैं। अच्छा, धातु और अधातु में रासायनिक रूप से कैसे अलग होते हैं ये समझने से पहले ये चीज रह गई, कुछ अपवाद। धातुओं और अधातुओं में भौतिक गुणों के आधार पर हमने बताया कि धातुएं प्रायः कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ठोस नहीं होती। कुछ धातुओं में एक धातु आती है जिसका नाम है पारा। तो अपवाद है पारा। पारा या इसको कहते हैं हम लोग मरकरी, मरकरी या Hg। पारा ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर कैसा होगा? द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि क्या है? ये धातु है, ये धातु है। तो सभी धातुएं ठोस होती हैं, ये सही बात है। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये इस बात का, इस कथन का क्या है? अपवाद है कि नहीं? अपवाद है। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा धातु। आगे देखिए, सभी धातुएं तन्य होती हैं। सही बात है, सभी धातुएं तन्य होती हैं। तन्य मतलब सभी धातुओं से क्या किया जा सकता है? तार खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। लेकिन एक धातु जिसका नाम है बिस्मथ, नाम क्या है? बिस्मथ, उससे तार नहीं बनाया जा सकता। इस बिस्मथ को ना चाकू से काटा जा सकता है। बिस्मथ चाकू से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको हाथ से मसलों में मला आ जाएगा। तो कुछ धातुएं तन्य तो होती है, सही बात है, लेकिन विषमत एक ऐसी धातु जिससे तार नहीं बना सकते। इससे तार बनाने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगा। आगे देखो, सभी धातु कठोर होती है। बिल्कुल सही बात है, बताया था कि सभी धातु कैसी होगी? कठोर होगी, ठोस होगी और कठोर होगी। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती है, बल्कि ये डक्टाइल होती है। ये मला जाएंगी हाथ से, हाथ से इसे लेकर मलोगे तो मला जाएगा, चाकू के काटोगे कटा जाएगा। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको हाथ से मलोगे तो मला जाता है। तो ये कठोर नहीं होती, बल्कि ये कैसी होंगी? ये मुलायम धातुएं हैं, ये मुलायम होती है। नेचर में आप पाओगे कि ये धातुएं कैसी होंगी? मुलायम होती है। तो ये धातुएं क्या होंगी? मुलायम होंगी। मुलायम होगी इसका मतलब ये नहीं कि तार नहीं बनेगा, तो बनेगा तार। फिर देखो, लेड, मरकरी उष्मा की कौन चालक है? धातुएं हैं लेड, ये जो लेड है ना सीता, लेड और मरकरी Hg ये उस धातुएं हैं।
लेड भी धातु है और मरकरी भी धातु है, ये दोनों ही धातुएं हैं, लेकिन ये उष्मा की कम चालक हैं। उष्मा की कम चालक होता, हमने बताया था कि धातु और सभी धातु उष्मा की क्या होंगी, चालक होंगी, लेकिन अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि लेड और मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो उष्मा की जिनमें चालकता होती है लेकिन कम होती है, तो उष्मा की कम चालक है। उष्मा की कम चालक, कुचालक नहीं है ना, कम चालक है, मतलब उष्मा बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होगी, तो ध्यान रखिए। अब देखिए धातु और अधातु के गुण वाले तत्व, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं का दोनों का गुण पाया जाता है, जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों का गुण पाया जाता है, तो ऐसी धातुओं को कहते हैं अर्धचालक। ऐसी धातुओं में आप ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम, इनको अर्धचालक भी कहते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल सबसे ज्यादा यूज होता है आपके चिप बनाने में। तो जितने भी चिप, जिस तरह के भी चिप बनते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं, उन सभी में इन दोनों धातुओं का उपधातु कह लो, उपधातुओं का उपयोग होता है, यूज होता है। बाकी ये सभी धातुएं हैं जो इनमें ये गुण धातुओं और अधातुओं दोनों गुण पाए जाते हैं।